वडोदरा में आज 559 सैंपल्स में से 77 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। शहर में 803 सक्रिय केसेस हैं। वडोदरा शहर में आज नए 77 कोरोना केस की पुष्टि की गई। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 559 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 482 लोगों के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 77 लोग के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। शहर में 3296 कोरोना के कुल केस अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 803 सक्रिय कोरोना केसेस हैं। शहर में 59 लोग आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 2433 हो गई है। गुजरात सरकार के ब्लू एप्रन पहनने के निर्णय से वडोदरा शहर के रिक्शा चालक सहमत नहीं है। गुजरात ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए ब्लू कलर का एप्रन पहनना अनिवार्य किया गया है, जिस पर वडोदरा रिक्शा चालक कांग्रेस इंटुक की अगुवाई में रिक्शा चालकों द्वारा अर्धनग्न होकर जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए यूनिफॉर्म पहनने पर आपत्ति जताई गई। रिक्शा चालकों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते वे पहले ही आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ऐसे में ब्लू एप्रन लाना फिलहाल उनके लिए मुमकिन नहीं है। रिक्शा चालकों ने 1 साल तक इस निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है। અમારો વિરોધ એટલે કરી રહ્યા કે આજે 1000 રૂપિયાનો ડ્રેસ જે છે એ જે જાહેર કર્યો છે સરકારે જાહેરનામું, અમને કોઈ વિશ્વાસમાં લીધા નથી, એટલે અમે એમાં કંઈ જાણતા નથી, એટલે અમે આમાં 1 વર્ષની મુદ્દત માંગી છે કે 1 વર્ષ પછી અમે વિચારીએ, યા તો કોઈ સંસ્થા અમને ડોનેટ કરે તો અમે પહેરવા માટે તૈયાર છીએ। બાકી અત્યારે 18 લાખ રિક્ષા ચાલક ગુજરાતના યુનિયનમાં हित माटे अत्यारे आने 1 वर्ष माटे मुलतवी राखे एवी अमारी सरकार आगळ मांगणी छे। આજે કેવી રીતે વિરોધ કરવો? અમે આજે અમારી જોડે જ કપડાં પહેરવાના નથી તો અમે ડ્રેસ કઈથી ખરીદી શકીએ, એટલે એના માટે અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ અમારી જોડે કપડાં નથી। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच वडोदरा महानगर पालिका ने अपनी वेबसाइट पर हॉस्पिटल में उपलब्ध बेड्स के अपडेट की सुविधा मुहैया करवाई है। जब परिवार का या आसपास का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव आता है तब हड़कंप मचना लाजमी है और इस अफरा तफरी में संक्रमित को कहां कौन से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। कई बार इस अस्पताल से उस अस्पताल ले जाने में ही मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। ऐसे में अस्पताल के नाम और अस्पताल में उपलब्ध बेड की सुविधा की जानकारी वडोदरा महानगर पालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। vmc.gov.in पर कोविड-19 मॉड्यूल पर क्लिक करने के साथ ही शहर में कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों, अस्पताल में उपलब्ध बेड, वेंटिलेटर्स, आईसीयू सभी तरह की जानकारी मिल सकती है, जिस पर नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। लॉकडाउन जब से खोला गया है तब से दर्दियों के संक्रमण प्रसार दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप कोई हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ से आपको ना बोलते हैं कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, कोई पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो ऐसा भी बोला जाता है कि वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्था में दर्दी एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल भटकता रहता है और कई बार कोई दुखद बनाव भी बन सकता है कि रास्ते में दर्दी का मृत्यु भी हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी कंप्लेन हमारे पास आए। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तंत्र ने सभी डॉक्टरों से अपने विचार मांगे और उसी दिशा में काम करके vmc.gov.in ने अपनी वेबसाइट पे कोरोना के बेड का पूरा मैट्रिक्स रखा। जैसे हम लोग थिएटर में जाते हैं तो सीट सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी जगह पे सीट खाली है, तो इसी हिसाब से हमने कितने बेड अवेलेबल है पूरे बड़ौदा में, जैसे 2508 बेड अवेलेबल है और आईसीयू बेड 384 अवेलेबल है, उसमें कौन कौन सी हॉस्पिटल सम्मिलित है उसका पूरा ब्यौरा वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की vmc.gov.in वेबसाइट पर रखा हुआ है। जब भी आप बेड पे क्लिक करते हैं तो सारे हॉस्पिटलों का लिस्ट आता है, एरिया वाइज आपको मिलता है कि कौन सी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो बेड मिलेगा। तो अगर आप हॉस्पिटल सिलेक्ट करने के लिए घर से निकलते हो या किसी एम्बुलेंस में बैठते हो, उससे पहले एक बार ये वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की साइट का सर्फिंग कर लो तो आपको एक जायज़ा मिल जाएगा कि ये अस्पताल में मुझे आईसीयू बेड मिल सकता है या सादा बेड मिल सकता है। तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि दर्दी को ज़्यादा घूमना ना पड़े। और कभी बारिश का सीज़न हुआ, कभी दर्दी का हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ऐसे टाइम में ये वेबसाइट आपको काफ़ी सुविधाजनक हो सकती है। वाथड़ा का स्मशान गृह 2 महीनों से बंद होने के बावजूद कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है, जिस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
शहर में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या बढ़ रही है। अब तक शहर में कोरोना मृतकों की अंतिम क्रिया बहुचराजी स्मशान में की जाती थी, लेकिन अब अकोटा, गोत्री और वासणा के स्मशान गृह में भी अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि वासणा स्मशान गृह पिछले 2 सालों से बंद है। ऐसे में इस स्मशान गृह को अनुमति कैसे मिली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव से पूछे जाने पर उन्होंने शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य हित में कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार शहर के बाहर किए जाने की आवश्यकता जताई। बड़ौदा शहर के अंदर 100 के ऊपर गार्डन है और माली एक है। इधर हम लोग गार्डन बनाते जाते, उधर सूखते जाते हैं। ऐसे यहाँ पर गैस चिता बनाई है और बाद में गैस चिता बिगड़ गई तो उसको कभी रिपेयर नहीं करने की, यानी फिर बाद में 1-2 रह गई है। कहने का भावार्थ ये है कि कोई भी चीज़ तुम बनाओ, शहर के हित के लिए बनाओ, तो वो हमेशा कार्यरत होना चाहिए। ये नहीं कि आज डिक्लेयर कर दिया कि भाई एक दूसरी जगह भी हम परमिशन देते हैं ये कोरोना वायरस के अंतिम क्रिया करने के लिए, पर गैस चिता ही चालू ना हो और वहाँ आदमी लेके जावे और गैस चिता बंद हो तो क्या होवे। तो कोई भी बात को उजागर करते, डिक्लेयर करने से पहले हमारी परिस्थिति, हमारी कॉरपोरेशन की क्या परिस्थिति है, क्या शमशान की परिस्थिति है, उसको जाने बिना कोई भी चीज़ की जाहिरात नहीं करना चाहिए। बड़ौदा शहर के चारे बाजू बनाना चाहिए, जब तक कोरोना वायरस चलता है तब तक ऐसा करना चाहिए। वहीं वडोदरा महानगर पालिका की मेयर ने अगर स्मशान गृह बंद है तो उसे चालू करने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही। जो વાસણામાં આપ કહો છો એ પ્રમાણે હું ચોક્કસપણે અધિકારીને પૂછીને તપાસ કરી લઈશ। જો એની કન્ડિશન આજે ને આજે ચાલુ થતી એવી ના હોય તો કમ્પ્લીટ એની કન્ડિશનમાં આવી જાય, વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવે, એની ગેસ ચિતા ચાલતી હોય, ત્યાં બધું મેન્ટેનન્સ બરાબર હોય તો એ પ્રમાણે જોઈને પછી જ એ સ્મશાન ચાલુ કરવું એવું ચોક્કસપણે હું અધિકારીને કહી દઈશ। હવે વાસણા એ બાજુના એરિયા માટે નક્કી કર્યું હોય પણ બરોબર કન્ડિશન એની મીન્સ કે ત્યાં બધી સગવડ ના હોય તો આજે ને આજે ચાલુ ન જ કરી શકાય, તો પછી એને બદલે અત્યારે આપણી પાસે આકોટ અને ગોત્રી તો છે જ, પછી જ્યારે વાસણામાં 1-2 દિવસ કે 4-1 દિવસમાં જ્યારે એની પાસે બધું વ્યવસ્થિત ત્યાં થઈ જાય પછી વાસણા મોકલી શકાય। ત્યાં કોઈ લાકડા માટેની પણ અંતિમ ક્રિયા માટેની સુવિધા જેમ બીજા અન્ય સ્મશાનોમાં છે, ગરીબ લોકોને બિચારાને તકલીફ પડતી હોય છે, કોઈ સંસ્થા એની અંદર પ્રમોટ થઈ શકે? ચોક્કસપણે થઈ શકે। આપણે બધી જગ્યાએ, ઘણી જગ્યાએ આપણે લાકડા આપવા માટે કોઈ સંસ્થા ફ્રીમાં આપતા હોય છે, એ રીતે વ્યવસ્થા કરતા હોઈએ છીએ। વાસણામાં પણ જો બાકી હશે તો જોઈને ત્યાં પણ શરૂ કરાવી દઈશું। वडोदरा शहर के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन असुविधाओं से जूझ रहे शहर के नागरिक चुनाव बहिष्कार के मूड में हैं। वाड़ी महादेव तालाब इलाके में वुडा के आवास हैं, जहां पिछले 1 महीने से ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से गंदगी और बदबू फैली हुई है। गटर का पानी पीने के पानी में मिल गया है, जिससे यहां लोगों के घरों में दूषित पानी आता है। वुडा आवासों में कॉरपोरेशन द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन और स्वच्छता की कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। इस मामले स्थानीय निवासियों ने टैक्स भरने के बावजूद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सुविधाएं नहीं दिए जाने पर रोष जताया। यहां के निवासियों ने इस वर्ष के अंत तक प्रस्तावित वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के बहिष्कार तक की बात कही। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है और शहर में बुनियादी सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वीएमसी के चुनाव जीतने में नगर सेवकों को नाक में दम आ सकता है। ऐसे इलाकों में देर से ही सही लेकिन ठोस कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। અમારે ગટરની સમસ્યા છે। છેલ્લા 7 દિવસથી ગટરનું પાણી તદ્દન ઉભરાઈ રહ્યું છે। અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, એની અંદર આ કોર્પોરેશનની અંદર આ એકદમ બેદરકારીનું વાતાવરણ તમે સર્જી રહ્યા છો। છેલ્લા 7 દિવસથી અંદર ગટરનું પાણી એકદમ ઉભરાઈ રહ્યું છે અને તદ્દન પીવાના પાણીની અંદર પણ ગટરના પાણીનો સમાવેશ થાય છે તથા નહાવાની ટાંકીની અંદર પણ પાણીનો સમાવેશ થાય છે। અમારે ત્યાં ગંદુ પાણી આવે 1 મહિનાથી, કચરો સાફ નથી, ગટરો સાફ નથી। કમિશનર સાહેબને એક વિનંતી છે કે ઓફિસમાં બેઠા બેઠા 1 કલાક બી વોર્ડની ખબર લો। ખુરશી પર બેઠા બેઠા વોર્ડની 1 કલાક બી ખબર લો કે વોર્ડમાં શું છે શું નહીં। હજી 1 મહિનાથી અમે ગંદુ પાણી વાપરીએ। અમારા છોકરા બધા બીમાર, દવાખાના બંધ છે, કોઈ દવા કરવા તૈયાર નથી ને રજૂઆત કરીએ તો કોઈ ઓપતા બી નહીં। આ ગટર ઉભરે ને તે સાફ કરવા નહીં આવતા। આજથી 3 દિવસથી અમે લોકો
નોંધાઈએ છીએ કે ગટર સાફ કરવા આવો. હમણાં 8 વાગે બી ફોન કરીને વાત કરી, 10 વાગે કરી, તો શા માટે માણસો ના મોકલે? વેરો કેમ લે છે એ લોકો? તો શું માંગ છે તમારી? અમારી માંગણી છે કે અમારે સ્વચ્છતા જોઈએ, ગટરો સાફ જોઈએ. શું તમે માનો છો કે સ્માર્ટ સિટી જ્યારે વડોદરા સ્માર્ટ સિટી જો કે સ્માર્ટ સિટી જો કહેવા માંગતા હોય તો બરોડામાં ગંદકી જોઈએ નહીં. અહીંયા ગંદકી સખત છે, ગટરો ભરાય છે, કોઈ સાફ કરવા આવતું નથી સાહેબ. અમારા નાના નાના બાળકો છે, બધા બીમાર છે. ઘર દીઠ એક જ વ્યક્તિ માંદો છે, જોવો ટાઈમ જોઈ શકો છો. સ્માર્ટ સિટી સારી કરવી આપણા હાથમાં છે સાહેબ. સ્માર્ટ સિટી આપણે કરનારા છીએ ને આપણે જ સાફ સુફ કરવું જોઈએ. તો આપણા માણસોને અહીં કેમ ના આવવું જોઈએ? અહીંયા કોઈ જોવા માટે તૈયાર નથી. અમે લોકો જઈએ તો અપીલ કરીએ છીએ તો શું કહે છે કે અમારા પાસે ટાઈમ નથી, અમારા જોડે માણસો નથી. તો પછી અમે જાતે કરીએ તમે કહેતા હોય તો.